सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर। उस एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, बिहार पुलिस एग्जामिनेशन से एक दिन पहले, हम आपके सामने इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। ये क्वेश्चन सभी सिलेबस पे आधारित प्रश्न हैं और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन के आने की संभावना काफी, क्योंकि लास्ट वाले जो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन का, बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन को देख करके और इसको सेट किया गया। तो हम चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे कि बिहार पुलिस की परीक्षा जो है 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। तो हम लोग चलते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस से हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और इसका आंसर भी बताएंगे, वो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बारी बारी करके देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा है। यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य, यानी कि बिल्कुल जरूरी और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा है कि ये हम लोगों का मौलिक अधिकार होगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर, यह क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर 86वें संविधान संशोधन 2003 में ये संविधान संशोधन लाया गया था, 86 उसके तहत हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि ये जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है, ये उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस टाइम की ये चीजें हैं। उस समय ही संविधान संशोधन करके 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था और ये 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो संसद का पहला घंटा कहलाता है, संसद का जो पहला घंटा है उसे हम क्या कहते हैं? तो संसद का पहला घंटा में प्रश्नकाल कहा जाएगा, लेमंडक सत्र कहा जाएगा, शून्यकाल कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। उस समय सांसद जो हमारे होते हैं क्षेत्र के और पूरे भारत के जो सांसद होते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये देखिए, नदियों का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नदी का जो उद्गम स्थल, सहायक और लंबाई चौड़ाई कहाँ मिलती है, किस नदी के साथ मिलती है, किस नदी के सहायक नदी है, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो हेमावती नदी किसकी सहायक नदी? अब ये हेमावती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है ये देखना। तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल? 4th नंबर, कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो यह है अटाकामा। ये मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। शुष्क यानी ठंडा। क्वेश्चन नंबर 4 है
5th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? यानी कि अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ये 4 जो शासक थे, इनमें से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की? यानी पहले वो राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी और बाद में उसने मुंगेर कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। अगला है जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? यानी कि किस फसल में ये किस्म है, यानी कि उसकी एक प्रजाति है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा धान। कि आपने जया, पदम या कृष्णा, ये धान की एक किस्म है, उन्नत किस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको बताया। अब हम 7 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते रहिए अगर आपको पता है तो। नासिक होगा, नानाघाट होगा, जूनागढ़ होगा या हाथी गुफा। तो आई थिंक हाथी गुफा होगा। हाथी गुफा यही जो है अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? मतलब भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? यानी कितने ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देश की सीमा से जुड़ रहा है? ये राज्य का नाम नहीं पूछा है, ये सिर्फ संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 16 भारत के ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें हमारा बिहार भी आता है जो नेपाल की सीमा से जुड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बिना प्रतिनिधित्व कोई काराधान नहीं है, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? बिना प्रतिनिधित्व कोई काराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर होगा अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें ये नारा गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी नारा हमें नहीं दिखती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, जय जवान जय किसान, ऐसे बहुत सारे नारे हमको सुनने को मिलते हैं। रूसी क्रांति में भी ये नारा नहीं था और फ्रांसीसी में भी नहीं था, था ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 9 नंबर। 10 नंबर में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? यानी हड़प्पा संस्कृति में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर होगा लोथल से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। किस मुगल बादशाह के मृत्यु दीवान पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के से गिरने के कारण हुई? मुगल बादशाह की मृत्यु दीवान पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से। ये 11 नंबर क्वेश्चन है और यह है हुमायूं। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को
यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? यानी कि भारत के रेल मार्ग ऐसा कौन कौन है, चाहे कितने संख्या में अवेलेबल है, जिसको विश्व के विरासत सूची में शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन है 12 नंबर, और इसका आंसर हमें बताना है आप सबको, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4। भारत की 4 ऐसी रेल मार्ग हैं जिसको विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 नंबर पे चलते हैं। कागज का पहला सफल कारखाना कहां लगाया गया था? कागज का पहला सफल कारखाना कहां लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। आंसर लखनऊ। सैरोगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो सागर अवस्थित है, कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14। और आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना? कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सी होगा प्रतिषेध। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? जब भक्ति आंदोलन हो रहा था तो उस समय असम में किसने इस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके पूरे असम में फैलाया और इसको प्रतिनिधित्व किया इसका? ये क्वेश्चन नंबर 16 है और आंसर है शंकरदेव। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 17। उस भारतीय का क्या नाम था? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें किस भारतीय ने तीनों में भाग लिया? ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 18 और ये जो है रूस की क्रांति से ये लिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भी आकार की घाटी यानी इस आकार की घाटी किससे बनती है? आप देख पा रहे होंगे ऐसे, यानी आप देख पा रहे होंगे ऐसे घाटी किससे बनती है? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये ऐसी घाटी नदी बनाती है, हिमनद नहीं बनाते हैं। भूमिगत जल से तो बनेगा ही नहीं, हवा से भी नहीं बनेगा, नदी से ही भी आकार की घाटी बना सकते हैं। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर याद तो करते हैं बट याद करने के बाद कुछ समय के बाद चाहे अगले दिन चाहे कुछ घंटों में हम भूल जाते हैं। देखिए बाबू, कोई भी चीज को याद ज्यादा लंबे समय तक करने के लिए लंबे समय तक उसे रिपीट करना पड़ेगा। और जब भी आप याद करते हो तो एक बार अपने माइंड में, अपने मन में ही उस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन अपने मन में ही रिपीट कीजिए। जितना बार रिपीट कीजिएगा ना, आप देखिएगा कि ज्यादा समय तक, लंबे समय तक आप याद। जनगण मन
किस अवसर पर गाया गया? ये क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अब हम चलते हैं। जन गण मन ये पहली बार किस अवसर पे गाया गया? ये क्वेश्चन नंबर 21 है और आंसर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें 1911 में गाया गया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सर क्रिक। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलेंगे। दो स्थानों के देशांतरों में एक का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में, अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते होंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी के नाम से भी आप लोग जानते हो, अक्षांश और देशांतर। उसमें एक का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका आंसर जो होगा वो 4 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 23 का सी होगा 4 मिनट। इसके बाद अगला है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना है आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 24 आंसर होगा 2 माह। इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक का आंसर बताया है और क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यानी उस जल विद्युत परियोजना में भारत ने सहायता की और ये किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, भूटान में है या मालदीव में? क्वेश्चन नंबर 25 है, बांग्लादेश में नहीं है और श्रीलंका में भी नहीं है, मालदीव में भी नहीं है, तो ये कहाँ होगा? भूटान में। तो ये इस तरीके से हम देख पा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? यदि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, आंसर के रूप में हमारे सामने 4 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है दमन एवं दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। 26 नंबर क्वेश्चन, और दमन एंड दीव ये केंद्र शासित प्रदेश है जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला है, यानी सबसे कम लिंग अनुपात यहाँ पर है पूरे भारत में। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं? ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बी म्यांमार। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? यह क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका आंसर होगा बी संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। जन्म से नहीं होगा, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा होगा, वंश के आधार पर भी नहीं होगा और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा नहीं होगा, न ही जन्म के द्वारा। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 ये नागरिकता की बात नहीं करता है, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। कोई संपत्ति अगर कहीं अधिग्रहित कर रहा है तो इसके आधार पर ये नागरिकता की बात नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे।
29 की तरफ चलते हैं। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? ये 29 नंबर क्वेश्चन है। आंसर होगा सी 243L। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 और आंसर दांते ने। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें आंसर में जो ऑप्शन दिया गया है कोको, लैंडफॉल, रास, शहीद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लैंडफॉल। ये 31 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? यह क्वेश्चन नंबर 32 है और आंसर होगा लोक लेखा समिति। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ये किस विकास की बात कर रहा है? बालिका की उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। ये 33 नंबर क्वेश्चन है। हंटर कमीशन तो प्राथमिक शिक्षा को। देखिए, किसी भी देश की शिक्षा और किसी भी राज्य की शिक्षा, किसी समाज की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है प्राथमिक शिक्षा का। किसी भी छात्र या छात्रा का प्राथमिक शिक्षा अगर सही तरीके से हुआ है तो उसके आगे की शिक्षा में ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि उसका जो नींव है वह प्राथमिक शिक्षा ही है। तो जब तक प्राथमिक शिक्षा को सुधारा नहीं जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं सुधार सकते। तकनीकी शिक्षा भी नहीं सुधरेगी और प्राथमिक नहीं सुधरेगा तो उच्च भी नहीं सुधरेगा। और जब प्राथमिक शिक्षा सुधरेगी ही नहीं तो बालिका शिक्षा की बात करना ही पूरी तरीके से बेमानी। तो इस तरीके से हम 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने बताया। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान निर्माण के लिए गठित सदन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये क्वेश्चन नंबर 33 है। तो एक बहुत ही उस समय के जाने माने मतलब स्कॉलर कह सकते हैं, बहुत विद्वान थे, डी पट्टाभी सीतारमैया। इन्हें संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? क्वेश्चन नंबर 35, आंसर माइक्रोप्लाज्मा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, वादुलिज्म यानी बोटुलिज्म क्या है? यह क्वेश्चन नंबर 36 है। आंसर इसका होगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है तो कौन सा वायरस है? NH31, NH15, H5N1, H5H1। आई थिंक सी होगा H5N1। ये बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में इसे जाना जाता है। ये
बर्ड में ये फ्लू पाया जाता है, जैसे हेन हो गया, मुर्गी, इन सब में। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा और उसका आंसर H5N1। क्वेश्चन नंबर 38, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता। ये 38 नंबर क्वेश्चन। आंसर आदि पादप, एपिफाइट। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ अगर चले हम, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39। इसका जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक के तौर पे सबसे ज्यादा होता है। सिंचाई से लेकर के निराई तक जब भी खेतों में ज्यादातर इसका उपयोग होता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका आंसर हम देखेंगे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। यह क्वेश्चन नंबर सी है, आप देख पा रहे होंगे इसको, यह है इसको आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 41। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? 41 नंबर क्वेश्चन, ये सी, छोटी आंत में। फ्लूरा किसका आवरण है? फ्लूरा किसका आवरण है? क्वेश्चन नंबर 42। आंसर फुफ्फुस या फेफड़ा। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करके 42 तक आपको बता चुके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं, क्या होते हैं? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका आंसर होगा यूरिकोटेलिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 44, आंसर 14। फेशियल यानी फेस, फेस यानी चेहरा, चेहरा ऐसा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है। प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 45, आंसर जूल सेकेंड। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? यह क्वेश्चन नंबर 46 है। अगर हम किसी गेंद को 45 डिग्री क्षैतिज कोण से फेंकेंगे तो उसकी जो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी, ये 45 नंबर डिग्री से 45 डिग्री से हम कोण से फेंकेंगे। अगला हम देखेंगे 47। किसी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? अभी आप लोगों ने देखा, जाना होगा, चंद्रयान मिशन मून लागू भारत में हुआ, तो किसी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या होगा? मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु वह भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा।
उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहे, यानी जैसा पहले थे वैसा ही। किसी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा किंतु भार जो है वो भिन्न हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 47 का सी आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, सही आंसर सी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने बताया। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, परिपथ की धार का मान है, धारा का मान है 48 नंबर क्वेश्चन है सी 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो कौन ऐसा है जो आंख में फोकस को व्यवस्थित रखने का कार्य करता है? रेटिना करता है, पुतली करता है, दृष्टि पटल करता है, कार्निया करता है, फोकस को मेंटेन करना। 49 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा सी पुतली द्वारा। पुतली द्वारा फोकस को व्यवस्थित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं या यौगिक। 50 नंबर क्वेश्चन बी अधातु। अब 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तीसरे सेल होती है में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती? 51 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 18। आगे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, और इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? 52 नंबर बी संयोजकता। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन इट्रियम आंसर होगा इसका। 53 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको बताया है। 54 पे चलेंगे, मैग्नेटाइट है Fe304। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? हमारे मतलब लगभग ज्यादातर लोगों ने इसका यूज जरूर कभी ना कभी किया ही होगा। पैरासीटामोल एक दवा है जो हम लोग खाते हैं। तो ये कौन सी दवा है? यह औषधि किस प्रकार की औषधि है? 55 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी, यानी कि इसे एंटीबायोटिक भी बोला जा सकता है। प्रतिज्वरकारी और पीड़ाहारी यानी कि इससे जो हमारा दर्द है, जो बुखार है वो हट जाएगा, यानी खत्म। प्रतिजैविक नहीं है, रोगाणुरोधक नहीं है, विष संक्रामक नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों ने पैरासीटामोल औषधि का कभी ना कभी सेवन अपने जीवन में किया ही होगा। इस तरीके से हमने आपको 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया। ये टोटल क्वेश्चन हमने 55 सेट किए थे, और ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर प्रेजेंट होंगे कुछ नई जानकारी लेकर के, जिससे आपका एग्जाम जो है क्रैक करने में आपको हेल्प मिले, सहायता मिले।
इसके साथ ही हम आप लोगों को शुभकामना भी देंगे कि जब अगला वीडियो जब तक मेरा आएगा तब तक आप लोग एग्जाम फर्स्ट 1 अक्टूबर वाला एग्जाम दे चुके होंगे। तो उस एग्जाम की भी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। आप जाइए एग्जामिनेशन सेंटर में जा करके अच्छे से एग्जाम को दीजिए और ये जो जॉब है उसको भी क्रैक कीजिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।